हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन यहाँ पर क्या होता है, फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है और आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। संपूर्ण जानकारी वीडियो में लेने पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक एक करके आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। और सबसे पहले हम बता दें कि आपको यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। इसके पहले हम बता देते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की यहाँ पर बता दें कि फ्रैक्शन जो होता है आर अपॉन एस के फॉर्म में, अगर कोई भी यहाँ पर नंबर लिखा है आर अपॉन एस के फॉर्म में लिखा है, तो आर जो होता है हमारा नॉमिनेटर होता है। इसे क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, नॉमिनेटर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, आर जो होता है हमारा नॉमिनेटर होता है, एस जो होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाला जो होता है हमेशा नंबर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अंश एट हर बोला जाता है। ठीक है, आपको इतना चीज सारे समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो हम बात कर लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे आपका लिखा है लाइक फ्रैक्शन, क्या लिखा है, लाइक फ्रैक्शन, ये आपका लिखा है लाइक फ्रैक्शन। तो अब देखेंगे लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शन की डिफिनेशन ये होती है कि हमारा कोई भी नंबर, ऊपर कोई भी नंबर हो, यानी नॉमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिखा है 5/6 लिखा है, 8/6 लिखा है, 7/6 लिखा है। इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा है 1/6 लिखा है, यहाँ पर 4/6 लिखा है, और यहाँ पर आपका लिखा है 8/6 लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आपका 11/6 लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आपका 13/6 लिखा है। आपको यहाँ से क्या समझ में आया, आपको यहाँ से लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि हमेशा नॉमिनेटर कोई कुछ भी हो, नॉमिनेटर हमारा कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर अगर हमारे सारे सेम है तो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि नॉमिनेटर कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, तो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। लाइक फ्रैक्शन आपका समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है, हमेशा जो होते हैं इक्वल होते हैं। इसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हमारा क्या होता है देखते हैं। इसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है देखेंगे, हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर सारे इक्वल थे, सारे सेम थे। इसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ अनलाइक फ्रैक्शन 5/7 है, इसके बाद 8 यहाँ पर 3 है, फिर इसके बाद यहाँ पर 7/4 है, फिर इसके बाद यहाँ पर 8/9 है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका 11/14 है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा 13/2 है। यानी कि आपको यहाँ से क्या समझ में आया, अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर जो थे कभी भी इक्वल नहीं होते। यहाँ पर देखेंगे लाइक फ्रैक्शन में हमारे यहाँ पर सारे इक्वल होते हैं। लाइक फ्रैक्शन में हमारा नॉमिनेटर तो कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर जो होते हैं वो हमारे सारे इक्वल होते हैं, सारे सेम होते हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर सारे अलग अलग होते हैं। देखेंगे यहाँ 7 है, 3 है, 4 है, 9 है, 14 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर जो है यानी हर जो होते हैं हमेशा अलग अलग होते हैं, वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है। और जहां पर सारे सेम होते हैं डिनोमिनेटर, वो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है। आपको ये चीज समझ में आ गई, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन सारी चीज समझ में आ गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट, क्या बात कर लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन ये होती है कि हमारा जो नॉमिनेटर होता है, नॉमिनेटर, हमारा नॉमिनेटर क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर से, नॉमिनेटर जो ऊपर वाला होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 8 होगा। फिर यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर हमेशा हमारा 4 होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर हमारा लिखा है 11 लिखा है तो यहाँ पर हमारा 13 होगा। यानी कि हमेशा आपको नॉमिनेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। देखेंगे 8 से छोटा यहाँ पर नॉमिनेटर 7 है, यहाँ पर देखेंगे 8 से छोटा है, यहाँ पर ये भी हमारा यहाँ पर 3 से 4 से छोटा 3 है, 13 से छोटा 11 है। इसके बाद और नंबर आपको लेकर दिखा देते हैं, यहाँ पर आपका, यहाँ पर 13 से छोटा, यहाँ पर 13 किससे छोटा है, यहाँ पर आपका 19 से छोटा है। इसके बाद कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर लिखा है 14 लिखा है तो ये आपका 17 से छोटा है। इस तरीके आपको यहाँ पर सारी चीजें समझाना चाह रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन ये होती है कि यहाँ पर नॉमिनेटर जो होता है हमेशा
नॉमिनेटर जो होगा हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यहाँ पर भी देखेंगे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर छोटा है। तो हमारा यूनिट प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जहां पर डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा नॉमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, और नॉमिनेटर जो होता है नॉमिनेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। आपको याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि नॉमिनेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बात करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यहां पर जो होता है हमेशा हमारा क्या होता है, यहां पर नॉमिनेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ऊपर अगर हमारा 8 है तो नीचे 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर नीचे हमारा 7 है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नॉमिनेटर बड़ा होता है, यहाँ पर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमारा नॉमिनेटर छोटा होता था डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नॉमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जैसे 11 है तो यहाँ पर हमारा 7 हो गया, यहाँ पर जैसे हमारा 14 है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हमारा 11 लिखा है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हमारा लिखा है कि 19 लिखा है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी कि आपको समझ में आया। और ये भी होता है, और यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफरेंशिएशन ये होती है कि हमारे दोनों सेम भी होते हैं, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर यहाँ पर सेम है तो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि नॉमिनेटर देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन ये होती है कि हमारा नॉमिनेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन ये होती है कि नॉमिनेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। देखेंगे यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर इस नंबर से बड़ा है, यहाँ पर इस नंबर से बड़ा है, यहाँ पर इस नंबर से बड़ा, यहाँ पर इस नंबर से बड़ा, और यहाँ पर बराबर भी है। तो यहाँ पर देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका नॉमिनेटर बड़ा तो होता है और यहाँ पर इसके बड़े होने के साथ सेम भी होता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। क्या बात करते हैं किसके बारे में? यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे आपका नंबर लिखा है 1/7 लिखा है, 1/4 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/4 लिखा है, 1/8 लिखा है, 1/11 लिखा है, 1/13 लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? यहाँ पर आपको यूनिट फ्रैक्शन की डिफिनेशन ये है कि कहीं भी आपको यहाँ पर नॉमिनेटर एक दिखे, 1/7, 1/4, 1/3, 1/4, 1/8, 1/11, 1/11, 13, यहाँ पर लिखा है ना 1, यहाँ पर 1 अपॉन करके सारी चीजें लिखी है। अगर आपका नॉमिनेटर 1 आता है, 1 होता है कहीं पर भी, तो ये आपका यूनिट फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है। ये सारी चीज समझ में आ गई। अब यूनिट फ्रैक्शन समझ में आ गया तो इसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अगर हम यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो होता है जैसे लिखा है 5 सही 1/3 और 8 सही 1/4, इसके बाद 7 सही 1/4, फिर इसके बाद यहाँ पर 8 सही 4/3, इसके बाद आपका 9 सही 4/3। यानी कि आपको यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे क्या समझ में आया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है हमेशा सही बटे में लिखा होता है, यानी 5 सही 1/3, 8 सही 1/4, 7 सही 1/4, 8 सही 4/3, 9 सही 4/3। यानी कि हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं जो हमेशा मिक्स्ड फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी कि सही फॉर्म में लिखे होते हैं। 5 सही 1/3 लिखा हुआ है, 8 सही 1/4 लिखा हुआ है, यानी सही फॉर्म में लिखे होते हैं। तो ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझाना चाह रहे थे। तो फ्रैक्शन सबसे पहले हम बता दें कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो R/S के फॉर्म में यहाँ पर लिखा होता है, जो R/S के फॉर्म में फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन जो होते हैं R/S के फॉर्म में लिखे थे। R जो होता है हमारा, यानी कि ऊपर वाला नंबर जो होता है हमारा नॉमिनेटर होता है, और यहाँ पर जो बटे के नीचे वाला होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले ही को नॉमिनेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन के कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रैक्शन के टाइप बता दे तो लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सारे आपके फ्रैक्शन होते हैं। अगर हम बात करें लाइक फ्रैक्शन की, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो लाइक फ्रैक्शन जो होता है यहाँ पर हमारा नॉमिनेटर कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर हमारे हमेशा सारे सेम होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन होता है। इसके बाद हम बात करें अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा हमेशा अनलाइक फ्रैक्शन वही होते हैं जहां पर हमारा नॉमिनेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है।
ये देखेंगे नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा, यहाँ देखेंगे शुरुआत से बता देते हैं, लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो हमेशा हमारा क्या होता है, नॉमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर हमारे सारे अलग होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो नॉमिनेटर तो कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर भी हमारे अलग अलग होते हैं। देखेंगे यहाँ पर 7, 3, 4, 9, 14, 2 यहाँ पर सारे अलग अलग होते हैं, तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है कि नॉमिनेटर हमेशा जो होता है डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। देखिए यहाँ 8 से छोटा 7 है, 8 से छोटा 6 है, 4 से छोटा 3 है, 13 से छोटा 11 है, 19 से छोटा यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 17 से छोटा 14 है। तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये पता चलती है कि नॉमिनेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद आपको बता देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो नॉमिनेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। यहाँ पर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में नॉमिनेटर छोटा होता है लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा बड़ा होता है। देखिए 3 से छोटा, 3 से बड़ा है 8, 4 से बड़ा 7 है, यहाँ पर 7 से बड़ा 11 है, 13 से बड़ा 14 है, 4 से बड़ा यहाँ पर 11 है, 17 से बड़ा 19 है और 10 के बराबर और बराबर भी होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि नॉमिनेटर हमेशा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर से और बराबर भी होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आ जाती है यूनिट फ्रैक्शन की बात। यूनिट फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो हमेशा नॉमिनेटर होता है 1 होता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, 1/7, 1/4, 1/3, 1/4, 1/8, 1/12, 11, 1/13 लिखा हुआ है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नॉमिनेटर आपका 1 होना चाहिए तो आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका वे फ्रैक्शन होते हैं जो सही फॉर्म में लिखे होते हैं, 5 से 1/3 में, 8 से 1/4 में, 7 से 1/4 में, 8 से 4/3 में और 9 से 4/3 में। ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। ये आपके सारे फ्रैक्शन हैं और बहुत सारे यहाँ पर आपके फ्रैक्शन होते हैं। तो ये सारे फ्रैक्शन आपको बताना चाह रहे थे, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन थी। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं। इसके बाद हम कराने वाले हैं फ्रैक्शन की पहचान कराने वाले हैं कि आप फ्रैक्शन की कैसे पहचान करेंगे कि एक बार में देख के पता चल जाएगी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आने वाली, इसके ऊपर क्लास आने वाली, तो ये क्लास आपको और अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर मैथ्स की क्लास यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्लास ले सकते हैं। बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें आपको समझाते हैं। जो स्टूडेंट बिल्कुल मैथ में कमजोर है वो सारी चीजें पढ़ेगा तो आप सारी चीजें सीख सकता है एक बार में। ठीक है, ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।